तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। तो यहाँ पे क्या है, एक शिप है जो कि यहाँ पे क्या करती है, अल्ट्रासाउंड साउंड को यहाँ पे क्या करती है, सी बेड की तरफ यहाँ पे क्या कर रही है, भेज रही है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, वो साउंड जो यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे समय लग रहा है वो हमारे यहाँ पे कितना लग रहा है, 3.42 सेकंड का। तो मतलब यहाँ पे जाने में और उसके बाद आने में तो टोटल टाइम जो हमारा लग रहा है वो हमारे यहाँ पे क्या लग रहा है, 3.42 सेकंड्स का लग रहा है। और जो हमारे यहाँ पे एक्चुअली में सी वाटर की जो यहाँ पे स्पीड है वो हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 1531 मीटर पर सेकंड की गिवन है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो हमारा यहाँ पे टाइम है इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करने पे ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, पॉइंट लगा देंगे एंड 2 7 जा 14 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1.71 हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। क्योंकि जो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे वो हम यहाँ पे शिप से सी बेड के यहाँ पे बीच की दूरी की निकालेंगे। और जो हमें यहाँ पे एक्चुअल टाइम दे रखा है वो हमें यहाँ पे दोनों तरफ का दे रखा है। जब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नीचे टकराएगी और उसके बाद जब वापस आएगी तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक तरफ का ही हमें टाइम निकालना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 1.71 सेकंड लेना पड़ेगा। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो एक हमें यहाँ पे स्पीड गिवन है जो कि हमें यहाँ पे 1531 मीटर पर सेकंड गिवन है। और टाइम जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे 1.71 सेकंड का लेके चलेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो स्पीड हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 1531 मीटर पर सेकंड गिवन है। और टाइम हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 1.71 सेकंड का गिवन है। तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1531 मल्टीप्लाई 171 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1531 को 171 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 1531 को किससे करना है, हमें यहाँ पे 171 से करना है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1531 ही आएगा क्योंकि 1 से कर रहे हैं। 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 का 1, 2 कैरी गया, 7 5 जा 35, यहाँ पे 37, 3 कैरी हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे 3 कैरी गया तो 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1531 ही आ जाएगा क्योंकि 1 से कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो 1 7 3 10 का 0 1 कैरी किया, 5 2 7 1 8, 7 3 10 एंड यहाँ पे 1 11 हो जाएगा, 5 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया 261801 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2618.01। तो हम चाहते हैं इसको अप्रॉक्स में कितना ले सकते हैं, 2618 मीटर ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 2618 मीटर निकल के आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे किलोमीटर में करूँगा तो मुझे यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2618 को अगर मैं यहाँ पे 1000 से डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.618 किलोमीटर हो जाएगा। और आप चाहे तो इसको अप्रॉक्स में क्या ले सकते हैं, 2.62 किलोमीटर भी ले सकते हैं। तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।